व्यापार में कभी कोई दया नहीं होती है, क्योंकि दया से कोई व्यापार होता ही नहीं है। इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है। कौन सा व्यापार और कैसी दया की बात यहाँ हो रही है, जानने के लिए आपको पढ़नी होगी ये कहानी। तो चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। रविवार का दिन था। छुट्टी होने की वजह से मैं उस वक्त घर पर ही था। मेरी माँ हर रोज सब्जियां एक सब्जी बेचने वाले आंटी से खरीदा करती थी। उस दिन भी वो सब्जी बेचने वाली आंटी हमारे घर के पास सब्जी बेचने के लिए आते हैं। मेरी माँ ने उसे मेथी के बंडल के बारे में पूछा। वो आंटी ने उसकी कीमत 20 रुपए प्रति बंडल कहा। मेरी माँ की कीमत उस सब्जी बेचने वाले आंटी की कीमत से ठीक आधी थी, मतलब 10 रुपया प्रति बंडल। पर मेरी माँ ने उस सब्जी बेचने वाले आंटी से ये भी कहा था कि अगर तुमने मुझे 10 रुपए प्रति बंडल के दाम में दे दीगी तो मैं तुमसे 3 बंडल खरीदूंगी। मैं देखता रहा। कुछ देर तक तो वो दोनों अपनी अपनी कीमत पर अड़े रहे। सब्जी बेचने वाली आंटी ने मेरी माँ से कहा कि इस कीमत पर तो मुझे भी नहीं मिली है, इसलिए मैं इतने रुपए में नहीं दे पाऊंगी। इतना बोलकर वो अपने सिर पर टोकरी रखकर चलने लगते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद सब्जी बेचने वाले आंटी पीछे मुड़ते हैं। वहीं से ऊंचे स्वर में मेरी माँ से कहते हैं कि चलिए 15 रुपए मैं प्रति बंडल आपको देती हूँ। मेरी माँ तब भी नहीं मानती है और वो अपना सिर हिलाकर उनसे कहती है कि नहीं, 10 रुपए प्रति बंडल देना है तो दो, वरना मुझे नहीं लेनी। सब्जी वाली चली जाती है। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। सब्जी वाले आंटी थोड़ा आगे जाकर फिर से पीछे मुड़ते हैं और हमारे घर तक वापस आते हैं। मेरी माँ भी दरवाजे पर उनका ही इंतजार कर रही थी। आखिर में सौदा मेरी माँ के बताई हुई कीमत पर ही होता है। मेरी माँ मेथी के प्रत्येक बंडल को अच्छे से देखकर उनमें से अच्छे 3 बंडल निकाल कर रख लेती है और फिर अंत में उसे पैसे देते हैं। सब्जी वाले आंटी ने बिना गिने ही पैसे ले लिए। जैसे ही वो नीचे से उठने की कोशिश करते हैं, उसी समय उनको चक्कर आने लगते हैं और वो थोड़ा लड़खड़ाने लगते हैं। मेरी माँ उनसे पूछा कि क्या तुमने सुबह से खाना नहीं खाया? सब्जी वाले आंटी ने कहा, जी नहीं मालकिन, आज की कमाई से ही मैं चावल और दाल खरीदने वाली हूँ और घर जाकर खाना बनाने वाली हूँ। माँ ने उसे बैठने के लिए कहा और वो अंदर जाकर उनके लिए खाना लेकर आते हैं। मेरी माँ ने उस सब्जी वाले आंटी को अच्छे से खाना खिलाया और अंत में उसे पानी पिलाकर कहा, अब आपको ठीक लग रही है या नहीं? अभी भी चक्कर आ रहा होगा तो थोड़ी देर और आराम कर लो। सब्जी वाले आंटी बोलती है, नहीं मालकिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब्जी वाली भी बहुत खुश हो गई और उसने मेरी माँ को अंत में धन्यवाद कहा। मैं ये सब देखकर हैरान रह गया। मैंने सब्जी वाले आंटी के जाते ही मेरी माँ से एक सवाल पूछा कि आप 5 रुपए के लिए इतना चिकचिक और मोलभाव कर रहे थे और बाद में इतना महंगा भोजन उन्हें इतनी आसानी से दे दिया। तभी मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा, मैं कभी कोई व्यापार में कभी कोई दया नहीं होती है, क्योंकि दया से कोई व्यापार होता ही नहीं है। व्यापार अपनी जगह है और व्यवहार मानवता अपनी जगह है। तब बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ समझ आ गया है मुझे। अगर आपको हमारी कहानी व्यापार में कोई दया नहीं होती अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी है हमारी कहानी। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद।